मित्रों नमस्कार। अब तक हम बात कर चुके हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 तक और आज हम बात करेंगे 118 से 122 तक, जो कि संसद की कार्रवाई से संबंधित है, प्रक्रिया से संबंधित है। जो अनुच्छेद है वो 118 ये बताता है कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जब संयुक्त बैठक होगी दोनों सदनों की, तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष है वो अध्यक्षता करेगा। और उक्त दोनों नहीं है तो जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। और ये तीनों नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है और राज्यसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में और जो है वो दोनों सदनों के प्रतिनिधियों के बीच में से और जो एक अपना पीठासीन अधिकारी चुनेंगे वो इसकी अध्यक्षता करेगा। और इसमें अपने संसद में जो विधि के अनुसार कार्यवाही जो चलती है उसके अनुसार और कार्य करने के प्रक्रिया बनाने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद जो 119 है वो ये कहता है कि वित्तीय कार्य जल्दी निपटाने के लिए और कोई भी संसद में विधि बनाई जा सकती है ताकि वित्तीय कार्यों में विलंब न हो। और 118 के तहत बनाई गई कोई भी विधि है, कोई भी प्रक्रिया है, यदि वो 119 के प्रति विरोधाभासी हो तो वो 119 में जो प्रक्रिया बनाई हुई है वो ही प्रभावशील होगी। और 120 जो अनुच्छेद है वो भाषा से संबंधित है कि संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। यदि कोई सदस्य हिंदी और अंग्रेजी में अपनी बात कहने के लिए, अपनी भाषण देने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए सक्षम नहीं है, इन दोनों भाषाओं और नहीं बोल सकता, तो ऐसी स्थिति में जो पीठासीन अधिकारी है उसकी अनुमति से और वह अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात कह सकता है, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। इसके आगे जो अनुच्छेद है वो है 121। 121 ये कहता है कि संसद में न्यायाधीशों को हटाने के अतिरिक्त उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय से संबंधित चर्चा संसद में नहीं की जा सकेगी। और जो अनुच्छेद है 122 वो ये बताता है कि संसद में जो कार्रवाई की जा रही है उसका परीक्षण करने का न्यायालय को कोई अधिकार नहीं होगा। और जो संसद की जो प्रक्रिया है उसके विषय में भी न्यायालय कोई परीक्षण नहीं करेगा। संसद के सदस्यों को जो अधिकार संसद से प्राप्त हैं, संसद की विधि द्वारा प्राप्त हैं और वह उनका उपयोग करता है, तो न्यायालय द्वारा उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये हुआ अनुच्छेद 118 से 22 तक। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।